तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? देखा होगा। हाँ? सारथी से पूछते कौन? तो सारथी कहते ऐसो ही देव जरया विभूतो। हे देव, ये वृद्ध है। कौन है ये? बूढ़ा है। तो कहते क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? ये इतना बूढ़ा, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ देव, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। देखिए, देव राजा के राजकुमार को भी कहते हैं देव। देवातीतयो, 3 प्रकार के देवता होते हैं। राजा नाम राजकुमारों देवो तो उच्यते। राजा के राजकुमार को भी देव कहते हैं। और उपपत्ति अपि देवा पे उच्यते, जो स्पॉन्टेनियस बॉर्न है, जो अपने आप पैदा होते हैं ऐसे छू करके। 4 प्रकार के जो जन्म है, जरायुज, अंडज, संसेदज, औपपातिक, इन सब में एक औपपातिक होता है जो अपने आप पैदा होता है। दोनों कहते क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ देव, आप भी बूढ़ा हो जाएंगे। आप भी बूढ़े हो जाएंगे और आपका शरीर भी ऐसे झुक जाएगा, कोई कार्य करने लायक नहीं बच जाएगा। और यही शरीर जो आज सौंदर्य से भरा है, कल कुरूप हो जाएगा। आज ये जो शरीर सुख दे रहा है, कल यही शरीर दुख देने लगेगा। तो सिद्धार्थ बहुत दुखी होते और सारथी से कहते धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मद मत जराम न फसे। हे सारथी, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो बुढ़ापे को देखते नहीं, जवानी में मस्त हैं, जवानी में मस्त हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। हाँ, बूढ़ों को देख करके तो लगता है ये सिकुड़े हुए गालों से पैदा हुए थे। जवान ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसे ही सदैव जवान रहेंगे। और ये दादा दादी जो हैं, ये तो ऐसे पैदा हुए थे। अरे आप भी कभी दादा दादी बनेंगे तो समझ में आएगा। अभी कह लीजिए अभी तो मैं जवान हूँ, बाल झड़ने के बाद भी कह लीजिए, विग लगा करके, पेंट लगा के कह लीजिए अभी तो मैं जवान हूँ। लेकिन जब कमर झुकेगी तब समझ में आएगा कि नहीं, हम भी बूढ़े होंगे। तो धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मद मत जराम न फसे। जो यौवन में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते और फिर दुखी होकर के कहते चलो वापस चलो, राजमहल में चले जाते। बुढ़ापा जान करके बहुत दुखी होते और फिर दूसरी बार घूमने के लिए निकलते। बार बार निवेदन करने के बाद फिर राजा अनुमति देते, दूसरी बार निकलते तो इस बार बीमार व्यक्ति को देखते। बीमार व्यक्ति को देखते जो रोग से पीड़ित है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे आजकल लोग चिल्लाते हैं मैया मैया करके। हाँ, ऐसे चिल्ला रहा है, रोग से पीड़ित है। उसे देख करके पूछा ये कौन है? बोले ये तो रोगी है, क्या मुझे भी रोग होगा ऐसा? बोले हाँ राजकुमार, आपको भी रोग हो सकता है ऐसा। हाँ, तो इससे बचने का कोई उपाय? बोले इससे बचने का कोई उपाय नहीं।
बड़े बड़े योगी तपस्वी उनको भी रोग हो जाता है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन हो जाएगा इसकी तो पूरी संभावना है कि रोग हो ही जाएगा। फिर दुखी होते वापस चले आते, फिर तीसरी बार निकलते तो मृत व्यक्ति को देखते और मृत व्यक्ति को देख करके दुखी होते कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ कुमार, हाँ देव, आप भी मर जाएंगे। अभी आप जवान हैं, कल आपकी भी मृत्यु होनी तय है। तो बोले इसने अभी तक क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। इसने अपने बेटे बेटियों को पैदा किया, उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया, फिर ये बूढ़ा हुआ और मर गया। बोले फिर इसे क्या प्राप्त हुआ? बोले कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। फिर राजकुमार दुखी होते। चौथी बार जब निकलते तो एक प्रवज्जित को देखते, एक श्रमण को देखते जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए। बोले ये कौन? बोले ये समस्त दुखों के नाश के लिए सत्य की खोज में निकले। बोले सत्य क्या? बोले सत्य वही जिससे समस्त दुखों का नाश हो जाए। बोले क्या इनको पता है? बोले इसको भी पता नहीं है, लेकिन ये उस मार्ग पे चल रहा है, आज नहीं तो कल पता होगा। फिर राजकुमार चले आते, उनके मन में प्रेरणा जगती कि नहीं, यही वो मार्ग है जिससे मैं भी मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। और फिर वापस आते, अब पूरा मन बना लेते कि नहीं मुझे घर छोड़ना है, घर छोड़ करके सन्यास लेना है। इसलिए अपने पिता से बार बार निवेदन करने लगते, माता से बार बार निवेदन करने लगते। अब कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटियों को कहाँ दान करता है कि बेटा घर छोड़ करके जाए और प्रवज्जित होवे। भगवान बुद्ध और उनके धर्म में गृह त्याग के कारण दूसरे बताए गए हैं कि शाक्य और कोलियों में पानी को लेकर के झगड़ा होता है, जल विवाद होता है, और उसी के निपटारा करने के लिए शाक्य संघ के अनुसार वो घर छोड़ करके चले जाते हैं कि झगड़ा भी ना हो, हमारे माता पिता भी सुरक्षित रहें, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, समस्या का निपटारा हो जाएगा और हम सन्यासी बन जा रहे हैं। तो झगड़ा के निपटारा के लिए कोई घर छोड़ करके भागे तो बुद्ध बनेगा? जिसकी पहले से प्रेरणा न हो, नहीं बनेगा। झगड़े का निपटारा हो जाएगा लेकिन बुद्ध नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को विश्व के कोई भी विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते। मेरी बात मेरे भारत के विद्वान नहीं स्वीकार करते, हाँ, मेरी बात को भारत के विद्वान नहीं स्वीकार करते, नहीं करते तो नहीं करे। ये वाली बात अच्छी नहीं लगी तो मत मानो। मानो कि झगड़ा हुआ, उसके निपटारा के लिए छोड़ करके चले गए, लेकिन हाँ